फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है कथावकला रेंदु का डर। क्या हो अगर किसी एक इंसान को एक ही वक्त पर दो लोगों से सच्चा प्यार हो जाए, तो क्या वो एक ही वक्त पर दो जिंदगियां जी रहा है? तो वाकई कोई इंसान एक ही समय पर दो लोगों से सच्चा और बराबर प्यार कर सकता है। आगे उसकी जिंदगी कैसी होगी और वो कैसे इस सबसे डील करेगा, यही दिखाने के लिए मूवी स्टार्ट होती है हमारे हीरो रैम्बो को दिखाते हुए, जो कि एक रियलिटी शो में है जहाँ रैम्बो की बुआ आई होती है। जहाँ रैम्बो की बुआ बताती है कि उनका परिवार शापित है। वो और उसके 6 भाई वो सभी सिंगल हैं। गांव वालों का मानना है कि उनके परिवार में जो भी शादी करेगा वो मर जाएगा, और इसी गलतफहमी को तोड़ने के लिए रैम्बो के डैड उन्हीं के गांव के एक टीचर से शादी कर लेते हैं, ताकि वो गांव वालों को ये साबित कर सके कि उन पर लगा ये शाप झूठा है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। शादी के बाद उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से रहती है, और रैम्बो के पैदा होते ही वो श्राप वापस आ जाता है, क्योंकि रैम्बो के पैदा होते ही रैम्बो के डैड छत से गिरकर मर जाते हैं, और इस सदमे से उसकी मॉम भी पैरालाइज्ड हो जाती है। यहाँ तक कि उनके पूरे घर में उसके बुआ चाचा सबके साथ कोई ना कोई अनहोनी होने लग जाती है। अब धीरे धीरे जैसे रैम्बो बड़ा होता है उसका श्राप भी बढ़ने लगता है। वो जैसे ही बाहर बारिश में जाता तो बारिश रुक जाती, वो कभी भी आइसक्रीम मांगने जाता तो हमेशा आइसक्रीम खत्म हो जाती, वो जिसे भी पसंद करता उसे कुछ ना कुछ हो जाता। यहाँ तक कि वो जब अपनी मॉम के पास जाता है उसकी मॉम की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है, और पूरा गांव उसे मनूस मनूस कहता है। रैम्बो बहुत छोटा होता है और वो इन सब बातों से डरकर अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे भरोसा रखने के लिए कहती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और उसे सब कुछ डबल मिलेगा। लेकिन ये कहते ही और रैम्बो के सर पर हाथ रखते ही उसकी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब रैम्बो को भी यकीन हो गया है कि वो बहुत ज्यादा मनूस है, इसीलिए वो अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए गाँव छोड़कर भाग जाता है, और वो तब तक भागता रहता है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा दूर आ गया है। और अब वो फोन पर ही अपनी बुआ से अपनी माँ का हाल पूछता रहता, और होता भी यही है कि उसके जाते ही उसकी माँ की हालत में सुधार आना शुरू हो जाता है। अब इससे आगे की स्टोरी उसका फ्रेंड बताता है कि रैम्बो भागकर शहर में आ गया था और वो उसके साथ टैक्सी चलाता है, और पहले तो वो भी इस सब बातों में यकीन नहीं करता था। रैम्बो को चैलेंज कर देता है कि अगर तुम सच में अनलकी हो तो बारिश रोक कर दिखाओ। अब हम यहाँ रैम्बो को देखते हैं जो जैसे ही बारिश में बाहर निकलता है बारिश बंद हो जाती है। तब भी उसके दोस्त को यकीन नहीं होता और वो उसे बस कोइंसिडेंस मानता है। तो रैम्बो कहता है कि जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ, और वो उसके लिए आइसक्रीम लेने जाता ही है कि वो ट्रक से मरते मरते बचता है। अब तो उसके दोस्त को भी यकीन हो गया था कि ये तो बहुत बड़ा मनहूस है। तभी हम रैम्बो के दूसरे फ्रेंड को देखते हैं जो रैम्बो के साथ नाइट क्लब में बाउंसर का काम करता है, क्योंकि रैम्बो दिन में टैक्सी चलाता था और रात में क्लब में बाउंसर। अब रैम्बो का बाउंसर फ्रेंड भी उसे चैलेंज करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और रैम्बो उसे भी यही टास्क देता है कि जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। अब वो उसके लिए आइसक्रीम लेने जाता है, जो कि लास्ट आइसक्रीम किसी गुंडे ने ले ली होती है, पर वो गुंडे से भी आइसक्रीम छीन लेता है। वो गटर में गिर जाता है, उससे भी वो आइसक्रीम को बचा लेता है। तो रात में एक पक्षी उस आइसक्रीम पर बीट कर देता है। अब इस बाउंसर फ्रेंड को भी पता चल गया होता है कि ये पक्का अनलकी है। अब रैम्बो हमेशा क्लब में नीचे की तरफ ही देखता था। अब एक दिन रैम्बो के क्लब में खतीजा की एंट्री होती है। ये है हमारी पहली हीरोइन, और रैम्बो हमेशा सिर्फ नीचे की तरफ ही देखता है, जिस पर उसका बाउंसर फ्रेंड कहता है कि कब तो चेहरा ऊपर कर लिया कर, जिस पर रैम्बो बताता है कि मैं उनमें से किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि अगर मैंने देखा और मुझे कोई पसंद आ गई तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अब जब खतीजा आती है तो रैम्बो उसके पैरों को देखता है। उसकी थाई पर इंग्लिश में कुछ लिखा होता है जो कि रैम्बो को बहुत सुंदर लगता है। एंड एज यूजुअल थोड़ी ही देर बाद खतीजा को सेम उसी जगह पर उसकी टांग पर चोट लग जाती है, जिसके लिए रैम्बो उससे सॉरी कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, और खतीजा उसका चेहरा ऊपर करके कहती है कि सॉरी आंखों में आंखें डालकर मांगनी चाहिए। खतीजा को देखते ही रैम्बो को खतीजा बहुत अच्छी लगती है। खतीजा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और उसके डैड एक हार्ट पेशेंट होते हैं। अब क्योंकि उनके ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, इसीलिए मोबी नाम का एक गुंडा जो कि बहुत अमीर होता है खतीजा को उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहना पड़ता है। तो उसके साथ बहुत बदतमीजी भी करता है, लेकिन खतीजा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। खतीजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेली क्लब आती ही थी, और अब वो वहाँ डेली रैम्बो से मिलने लगी। दोनों ज्यादातर टाइम एक दूसरे को देखते ही रहते, और जब भी रैम्बो कुछ पूछता तो खतीजा हर चीज का जवाब मे बी कह कर देती। अब दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। रात खतीजा का बॉयफ्रेंड खतीजा को थप्पड़ मारता है, इस पर रैम्बो आकर खतीजा को बचाता है, एक पंच में उसे ढेर कर देता है। खतीजा भी रैम्बो के साथ तभी की तभी पब से बाहर निकल जाती है। आज उसे बहुत दिन बाद बहुत फ्री फील हो रहा होता है और वो बहुत खुश होती है। तभी हम वापस टीवी शो पर आते हैं, जहाँ अब हमें कनमनी की स्टोरी बताई जाती है। तो ये है कनमनी, हमारी मूवी की सेकंड हीरोइन। कनमनी अपने भाई और बहन के साथ रहती है। उसका भाई थोड़ा सा डिफरेंट है। कनमनी के माता पिता बहुत समय पहले ही गुजर गए थे, इसीलिए कनमनी अपने भाई बहन का ख्याल खुद ही रखती है। रहने के लिए उनके पास एक प्रॉपर्टी है, बट वहाँ उस प्रॉपर्टी पर भी एक गुंडे ने जबरदस्ती अपना कब्जा किया हुआ है। कनमनी एक कैब बुक करती है, एंड कैब का ड्राइवर रैम्बो होता है। कनमनी अपनी फैमिली के साथ लड़के वालों को देखने गई होती है, क्योंकि उसे ही अपनी खुद की शादी करनी थी, क्योंकि जब उसकी शादी होगी भी उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम आएगी। अब लड़के वालों को कनमनी को लड़के वाले बहुत पसंद आते हैं, बट एक ही दिक्कत आती है, कोई भी कनमनी के भाई बहन को अपने साथ नहीं रखना चाहता। यही कनमनी की शर्त होती है
शादी के बाद भी उसके भाई बहन उसके साथ ही रहेंगे, जिस वजह से वो जितने भी रिश्ते देखती है सब में सेम यही प्रॉब्लम आती है। अब रोज यही होता है कि कनमनी नए नए लड़के देखने जाती है और एक इसी सिचुएशन की वजह से कहीं भी उसकी शादी की बात फिट नहीं हो रही होती है। इस सब से उसका भाई भार्गव और उसकी बहन बहुत परेशान होते हैं। अब रोज रोज साथ जाने की वजह से भार्गव और रैम्बो की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसे कनमनी भी नोटिस करती है। अब एक दिन रैम्बो कनमनी से पूछ ही लेता है कि आप अपने लिए लड़का ढूंढ रही हैं, जिस पर कनमनी हाँ बोलती है और रैम्बो अपनी ही प्रोफाइल उसको भेज देता है। अब क्योंकि रैम्बो कनमनी के भाई बहन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है, जिससे कनमनी भी बहुत खुश होती है। रैम्बो कनमनी की शॉप के काम में भी मदद करता है और उसकी फैमिली में अच्छी तरह से घुल मिल गया होता है। कनमनी को वो बहुत अच्छा लगने लगा होता है और वो उसे प्रपोज करने का डिसाइड करती है। अब हम वापस शो में आते हैं, जहाँ कनमनी और खतीजा दोनों ही परेशान हो रही होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी हम खतीजा की साइड देखते हैं कि वो और रैम्बो अक्सर हर रात साथ में घुमा करते थे, साथ में बहुत सारी बातें करते और दिन में कनमनी पूरे समय उसके साथ होती। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। इस शो में डॉक्टर साहब आते हैं और बताते हैं कि इस दिक्कत को डिसोसिएटिव पर्सनल आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें एक इंसान एक वक्त पर दो जिंदगियां जीने लगता है और उसे पता ही नहीं होता, जिससे कनमनी खतीजा दोनों शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी रैम्बो ने बहुत सारा टॉर्चर झेला है, जिससे उसके दिमाग पर असर हो गया और वो दिन में टैक्सी ड्राइवर और रात में क्लब का बाउंसर होता है। अब हम वापस स्टोरी में जाते हैं, जहाँ पर खतीजा का पीछा उसका वो पागल बॉयफ्रेंड कर रहा होता है और खतीजा फटाफट भागकर अपने घर आ जाती है और वो रैम्बो को भी वहीं बुला लेती है। अब रैम्बो भी अपने बाउंसर फ्रेंड्स के साथ खतीजा के पास पहुंच जाता है और उसके बॉयफ्रेंड मोबी को डरा कर भगा देता है, जिस पर मोबी कहता है कि देखते हैं ये कब तक तुम्हारे साथ रहेगा, जिस पर खतीजा उसका हाथ पकड़ती है कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब दिन में हम देखते हैं कि कनमनी के घर में जो गुंडे रहते हैं वो भार्गव को जबरदस्ती शराब पिला देते हैं। अब ये बात कनमनी रैम्बो को बताती है। रैम्बो आकर उन गुंडों को पीट कर भगा देता है, जिस पर वो गुंडे कहते हैं कि देख लेंगे ये तुम्हें कब तक बचाएगा, जिस पर कनमनी भी उसका हाथ पकड़ती है कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब कनमनी और खतीजा दोनों एक ही समय पर रैम्बो के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे कनमनी रैम्बो के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाती है और उसे अपनी जिंदगी अपनी एम्बिशंस के बारे में बताती है और वो बहुत अच्छा समय स्पेंड करते हैं। तीनों की जिंदगी एक साथ आगे बढ़ रही होती है कि एक रात खतीजा रैम्बो को प्रपोज कर देती है। वो उसे आई लव यू बोलती है, जिस पर रैम्बो एकदम सुन्न हो जाता है, क्योंकि आज तक तो रैम्बो को किसी ने आई लव यू तो क्या आई लाइक यू भी नहीं बोला था। एंड सेम उसी टाइम पर कनमनी का फोन आता है और वो भी उसे आई लव यू बोल देती है। जहाँ रैम्बो को कभी थोड़ा सा प्यार भी नहीं मिला होता, वहाँ उसे एक साथ दो दो लड़कियों का प्यार मिल रहा है। इससे वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता, बस शॉक्ड खड़ा रह जाता है। और आज पहली बार रैम्बो पर बारिश होती है और आज पहली बार रैम्बो को बिना मांगे एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम देके जाता है कि भैया आप हमेशा आइसक्रीम के लिए रह जाते हो। और इस सब से वो बहुत खुश होता है और वहीं रोड पर बैठकर वो अपनी पहली बारिश और पहली आइसक्रीम दोनों एंजॉय करता है। बट लेकिन अब आगे उसे क्या करना है उसे ये समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो किसी एक को ना बोलकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था और उनको बराबर पसंद करता है। उसे लगने लगता है कि ये दोनों ही उसकी एंजल हैं, अगर इनमें से कोई एक भी गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वो दोनों के फोन अवॉइड करने लग जाता है। अब एक दिन खतीजा मंदिर में पूजा कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक दिया फड़फड़ाता है और उसे बचाने के लिए वो अपना हाथ आगे करती है और वहाँ पर 4 हाथ और आ जाते हैं, जो कि कनमनी और रैम्बो के होते हैं। अब वो तीनों वहाँ एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि रैम्बो 2 दिन से दोनों में से किसी का फोन नहीं उठा रहा होता। और यहाँ भी जब दोनों उसका नाम लेती हैं तो वो बिना जवाब दिए चुपचाप निकल जाता है। अब ये दोनों भी कंफ्यूज होती हैं कि ये दूसरी लड़की रैम्बो को कैसे जानती है और रैम्बो ने कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया। और अब यहाँ बनता है लव ट्रायंगल। अब नेक्स्ट सीन में रैम्बो का टैक्सी ड्राइवर दोस्त उसके घर पहुँचता है, जहाँ वो रैम्बो को छत पर खड़ा देखता है कि वो गले में रस्सी डालकर हाथ में पॉइजन लेकर छत से कूदने वाला है, जिस पर वो उसे समझाता है कि ये सब करने से अच्छा तुम किसी एक को हाँ बोल दो। लेकिन रैम्बो दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो दोनों से प्यार करता है और किसी एक का दिल नहीं तोड़ सकता। सिर्फ वो खुद को मारने का फैसला करता है। इस पर वो फ्रेंड अपने एक नोन टीवी एंकर वाले दोस्त के पास लेके जाता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कहता है। अब रैम्बो ने बताता है एक ही समय पर उसे दोनों लड़कियों ने प्रपोज किया और वो दोनों को ही पसंद करता है और किसी को भी खोना नहीं चाहता। अब वो बिना दिल तोड़े कैसे बना करे, जिस पर उसका एंकर फ्रेंड उसे ये लाइव शो करने का आइडिया देता है कि हम ऐसा दिखाएंगे कि तुम्हें एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसमें तुम एक को भूल जाना और दूसरे को याद रखना, जिससे किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अब यही चीज यहाँ शो पर हो रही होती है। इन्होंने पूरा सेटअप तो तैयार कर दिया होता है, अब बस लास्ट में रैम्बो को आकर किसी एक को चूज कर लेना है या फिर दोनों को मना कर देना है। अब कनमनी और खतीजा दोनों बहुत परेशान बैठे होती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उनके लिए तो रैम्बो उनकी लाइफलाइन है और आज उनमें से कौन उनसे दूर हो जाएगा ये सोचकर वो दोनों बहुत परेशान होती हैं। तभी रैम्बो आता है
और वो कनमनी को पहचान लेता है, जिससे कनमनी तो बहुत खुश होती है पर खतीजा परेशान हो जाती है। तभी रैम्बो खतीजा के पास जाता है और उसे भी पहचान लेता है एंड सबको सच बता देता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है और वो दोनों को पसंद करता है। इससे टीवी शो की तो बैंड बज जाती है और वो एंकर फ्रेंड भी उसे धमकी देकर चला जाता है कि दोबारा मत दिखना मुझे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि उसके सामने कनमनी और खतीजा दोनों खड़ी होती हैं कि वो दोनों में से किससे प्यार करता है। इस पर कनमनी कहती है कि आई नो रैम्बो, तुम बहुत अच्छे हो, जरूर इस लड़की ने कोई जादू किया होगा, तुम इसे जाने के लिए कह दो। और सेम यही चीज खतीजा भी कहती है कि रैम्बो तुम बहुत अच्छे हो, जरूर इस कनमनी ने कुछ किया होगा, तुम इसे जाने के लिए कह दो। लेकिन रैम्बो वो तो दोनों को आई लव यू टू बोलकर चला जाता है। अब यहाँ एक साथ तीनों जिंदगी अटक गई होती है कि ये कैसा आई लव यू टू है जो सेम लाइन दोनों के लिए बोल रहा है। अब नेक्स्ट सीन में रैम्बो, खतीजा और कनमनी एक साथ कनमनी के घर पर होते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या किया जाए। जिस पर रैम्बो बताता है कि मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता, या तो मुझे तुम दोनों चाहिए या फिर कोई भी नहीं। जिस पर कनमनी और खतीजा ये डिसाइड करती हैं कि दोनों थोड़े थोड़े दिन रैम्बो के साथ रहेंगी और रैम्बो को डिसाइड करने का मौका देंगे कि उसे ज्यादा कौन पसंद है। खतीजा भी कनमनी के घर ही शिफ्ट हो जाती है कि कनमनी के घर को बचाने के लिए खतीजा ने रैम्बो को 50 लाख रुपए दिए थे, इसलिए अब कनमनी भी कुछ नहीं कह सकती। कनमनी और खतीजा दोनों बिल्कुल ऑपोजिट टेस्ट की होती हैं, इसीलिए रैम्बो दोनों की मनपसंद शर्ट को मिलाकर एक कर लेता है और सेम उसी तरीके से खतीजा कॉफी लेकर आती है और कनमनी चाय, इसीलिए रैम्बो उन्हें भी मिला करके कॉफी बनाकर पी लेता है। और यहाँ तक कि उनका एक रूल भी होता है कि रैम्बो की शर्ट में हमेशा एक रिकॉर्डर पड़ा रहेगा ताकि दोनों को पता रहे कि कौन उससे क्या बात कर रहा है। अब घर में ही एक बैटलफील्ड बन चुका होता है जहाँ पर कनमनी, खतीजा और रैम्बो तीनों एक साथ रह रहे होते हैं, तो सब कुछ एक साथ ही करते हैं, जैसे एक साथ शॉपिंग पे जाना, एक साथ बस में जाना, एक साथ कॉफी पे जाना, एक साथ खेलना। और यहाँ रैम्बो की तो खिचड़ी बन गई होती है, इसे सारा काम काउंट करके करना पड़ता। अगर वो कनमनी के साथ 3 चक्कर घूमेगा तो वो खतीजा के साथ भी सिर्फ 3 चक्कर ही घूमेगा। अब नेक्स्ट डे कनमनी और खतीजा बात करते हैं, जिसपे कनमनी खतीजा को बताती है कि उसकी और रैम्बो की शादी हो चुकी है, इसीलिए खतीजा को उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। जिस पर खतीजा भी बोलती है मैं और रैम्बो बहुत ज्यादा फिजिकली क्लोज आ चुके हैं, इसलिए कनमनी तुम्हें चले जाना चाहिए। अब जब रैम्बो वापस आता है तो उसके लिए एक बड़ी कलिश तैयार होती है, जिस पर खतीजा उससे झगड़ा करती है कि तुमने उससे शादी कैसे की। जिस पर रैम्बो बताता है कि मैंने कोई शादी नहीं की, मैंने तो बस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसके दिए हुए पेपर्स पे सिग्नेचर किए थे। और कनमनी मैनिपुलेट कर रही होती है, जिस पर कनमनी पूछती है कि तुम उसके साथ फिजिकली क्लोज कैसे हुए। पर रैम्बो बताता है कि मैं कोई क्लोज नहीं हुआ, बस उसे डर लग रहा था तो मैं बस उसके पास जाकर सोया था, क्योंकि यहाँ पर खतीजा भी उसे मैनिपुलेट ही कर रही होती है। वेल, अब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है और उन्हें ये कैट फाइट बंद करनी चाहिए। इसलिए नेक्स्ट डे जब कनमनी अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है तो वो एक डोसा खतीजा को भी दे देती है। नेक्स्ट डे भार्गव का बर्थडे होता है और सब हंसी खुशी उसका बर्थडे मनाते हैं। वो लोग साथ में एक पिक्चर क्लिक कराते हैं एकदम अच्छी फैमिली की तरह, और ये पिक्चर रैम्बो का ड्राइवर दोस्त उसकी बुआ के पास भेजता है, जिससे उसकी बुआ बहुत खुश होती है कि फाइनली अब सब ठीक हो जाएगा। रैम्बो की शादी होते ही ये कर्ज भी उतर जाएगा और उनकी जिंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। और यहाँ खतीजा भी धीमे धीमे कनमनी के भाई बहन के साथ क्लोज आ रही होती है और कनमनी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। सब कुछ अच्छा जा ही रहा होता है, तभी खतीजा के पास फोन आता है कि उसके डैड एक्सपायर हो गए हैं। एंड यहाँ पर कनमनी खतीजा को कंसोल करती है और वो तीनों एक साथ फैमिली की तरह मुश्किल टाइम में एक साथ रहते हैं। अब ये चीज एंड इसके बाद कनमनी खतीजा को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले आती है। अब ये चीज खतीजा का बॉयफ्रेंड जो उसके अलग होने का इंतजार कर रहा होता है और वो कुंडा जो कनमनी के अलग होने का इंतजार कर रहा होता है, दोनों देख रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग उन पर नजर बनाए रखते थे। जिस वक्त ये लोग अलग होंगे वो उन्हें वापस सबक सिखाएंगे। बट इन तीनों का बॉन्ड देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये तीनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे और वो हमेशा के लिए उन्हें परेशान करना छोड़कर चले जाते हैं। अब लाइफ में सब ठीक चल ही रहा होता है कि नेक्स्ट सीन में खतीजा और कनमनी दोनों गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। फिर वो उस डॉक्टर को देखते हैं जिसने बोला था कि रैम्बो को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो रैम्बो के बाउंसर फ्रेंड के साथ खड़ा होता है, वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ उन दोनों को उस लाइव शो के पीछे का सारा सच पता चल जाता है कि ये सब तो सिर्फ एक गेम था, रैम्बो को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अब जब रैम्बो घर आता है तो उन तीनों में बहुत बड़ी फाइट होती है कि तुम्हें हमेशा से सब पता था, तुमने हमारी जिंदगी के साथ खेला है। और वो गुस्सा करके दोनों एक साथ रैम्बो को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। रैम्बो अपनी काफी सफाई देता है कि मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया और जब तुम दोनों ने एक साथ प्रपोज किया तो मैं चूज नहीं कर पाया, लेकिन उसकी एक नहीं चलती और अब तीनों का ब्रेकअप हो जाता है। और कमाल है, ब्रेकअप होते ही रैम्बो की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। रैम्बो का ड्राइवर फ्रेंड कनमनी और खतीजा को आकर समझाता है कि रैम्बो को एक बहुत बड़ा डर है कि उसकी वजह से उसकी माँ मर जाएगी। अगर तुम दोनों एक बार उसे उसकी माँ के पास लेकर चलो और उसकी माँ को कुछ ना हो तो हम रैम्बो के दिमाग से ये डर निकाल सकते हैं कि उसकी माँ को कुछ हो जाएगा और वो कर्स्ड है। इसलिए कनमनी और खतीजा दोनों रैम्बो को जबरदस्ती उसकी माँ के पास लेकर जाते हैं जहाँ वो जाना नहीं चाहता, बट वो धक्का देकर उसे उसकी माँ के पास भेजते हैं कि ये कर्ज वाली सारी बातें सिर्फ उसके दिमाग का फितूर है। अब रैम्बो जब अपनी माँ को टच करता है तो उसकी माँ मर जाती है, जिससे रैम्बो बहुत फूट फूट कर होता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं कर्स्ड हूँ।
अब जैसे ही कनमनी और खतीजा दोनों रैम्बो को टच करती हैं, तभी सडनली एक शॉक से रैम्बो की माँ वापस जिंदा हो जाती है। और अब सभी गांव वाले कि ये तो चमत्कार हो गया और रैम्बो को बहुत ज्यादा लकी मानने लगते हैं। अब रैम्बो की माँ भी ठीक हो गई होती है, तो रैम्बो अपनी माँ के पास ही रुकने का डिसाइड करता है। और अब कनमनी और खतीजा दोनों वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। और जाने से पहले दोनों रैम्बो की माँ से आशीर्वाद लेते हैं। और क्योंकि रैम्बो की माँ बहुत लंबे समय से बीमार होती है, तो उन्हें याद नहीं रहता, वो दोनों को एक ही आशीर्वाद दे देती है कि तुम दोनों की शादी रैम्बो से हो। अब वापस घर आने के बाद तीनों की जिंदगी धीमे धीमे अपनी रफ्तार से चलने लगती है, लेकिन तीनों ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं और वो अपने पुराने बिताए हुए उन्हीं समय को याद कर रहे होते हैं। अब जैसे तीनों की जिंदगी से खुशी का नामो निशान ही मिट गया होता है, इसी के साथ रैम्बो की फैमिली वो अलग परेशान होती है क्योंकि अगर रैम्बो की शादी नहीं हुई तो उन लोग की शादी भी नहीं होगी। तो वो लोग कनमनी को रैम्बो की हालत बताकर कि वो कितना परेशान है उसे वापस आ जाने के लिए कहते हैं, जिस पर कनमनी उन्हें ही गुस्से में डांट कर भगा देती है। इसीलिए वो लोग खतीजा के पास पहुंचते हैं। पहले तो खतीजा भी मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है और रैम्बो के पास वापस आती है। और वहाँ आकर वो देखती है कनमनी ऑलरेडी उससे 2 घंटे पहले ही आ चुकी है और अब वापस उनका वही लव ट्रायंगल वापस शुरू हो गया है, जहाँ पर कनमनी और खतीजा रैम्बो से पूछते हैं कि बताओ तुम किससे शादी करोगे। एंड रैम्बो अभी भी कि या तो मैं तुम दोनों से शादी करूंगा वरना किसी से भी नहीं। और ये सुनकर कनमनी और खतीजा उसे पीट देती हैं। अब यहाँ रैम्बो कनमनी और खतीजा को एक नकली शादी करने का प्रस्ताव देता है, तो शादी करने की एक्टिंग करें जिससे कि उनकी पूरी फैमिली रेडी हो जाएगी शादी के लिए और उनकी शादी के बाद हम तीनों अपने अपने अलग रास्ते पर चले जाएंगे। अब कनमनी और खतीजा वो भी इस बात को मान जाती हैं और रैम्बो की हेल्प करने का डिसाइड करती हैं। इसीलिए फंक्शन की तैयारी होने लगती है और खूब जबरदस्त ढोल धमाका और शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। अब रैम्बो की पूरी फैमिली बहुत खुश होती है, दोनों शादी के लिए मान गई, इसलिए वो भी अपने अपने प्रेमियों का नंबर और घर बता देते हैं और वहाँ एक साथ 7 मंडप सजते हैं, उसके 6 चाचाओं का और 1 बुआ का। अब कनमनी और खतीजा भी शादी के लिए रेडी होकर आती हैं और तभी आकर कनमनी रैम्बो को बताती है कि वो ये शादी नहीं करने वाली और वो उसे छोड़कर जा रही है और वो आराम से खतीजा के साथ शादी कर ले, क्योंकि ये सब उसने उसकी फैमिली की शादी हो जाए और वो लोग इस कर्ज वाली बात को भूल जाएं, बस इसीलिए किया था। और उसे ऑल द बेस्ट कहकर वो चली जाती है। तभी दूसरी तरफ खतीजा भी रैम्बो को उसका फोन देखने के लिए कहती है और उसने पहले से एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा होता है जिसमें वो रैम्बो को कनमनी के साथ खुश रहने के लिए कहती है और वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। और यहाँ दोनों ही सेक्रीफाइस करती हैं और एक दूसरे के लिए छोड़कर चली जाती हैं, पर दोनों ही चली जाती हैं। अब रैम्बो फिर अकेला हो गया होता है, पर अच्छी बात यह है कि उसकी फैमिली की शादी जरूर हो गई है, जिससे उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। अब कुछ समय बाद हम तीनों को एक साथ ही बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ रैम्बो, कनमनी और खतीजा तीनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जहाँ खतीजा को यकीन नहीं हो रहा होता कि कनमनी उसके लिए ऐसा कुछ कर सकती है और कनमनी को यकीन नहीं हो रहा होता कि खतीजा उसके लिए ऐसा कुछ कर सकती है। अब उन तीनों की शादी तो नहीं हुई, लेकिन ये कर्ज वर्ज वाली सारी बातें जरूर खत्म हो गई। अब वापस कनमनी और खतीजा रैम्बो से पूछती हैं कि तुमने अब क्या सोचा है, तुम किससे शादी करोगे। जिस पर रैम्बो का अभी भी वही जवाब होता है कि मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करता हूँ और तुम में से किसी एक को चुनना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्या कोई इंसान अपनी एक आंख को दूसरी आंख के बदले चुन सकता है क्या? और वो बस उनके साथ बैठकर बातें करना चाहता है और बस हमेशा उनका साथ चाहता है। जिस पर कनमनी और खतीजा दोनों अभी भी सेम उसी पेज पर अटकी हैं, क्योंकि उनके साथ हमेशा यही होता है, वो दोनों एक ही समय पर आती हैं या दोनों एक ही समय पर चली जाती हैं। इसीलिए अब वापस कनमनी और खतीजा अपनी अपनी जिंदगी में मूव होने का डिसाइड करती हैं और उसे हक कर लास्ट बार बाय करते हुए चली जाती हैं। अब रैम्बो को उसका प्यार मिले ना मिले, बट यहाँ कनमनी और खतीजा को एक दूसरे के रूप में बहुत अच्छे दोस्त जरूर मिल गए हैं। और अब रैम्बो भी बहुत खुश होता है क्योंकि उनकी यादें ही काफी हैं उसकी आगे पूरी जिंदगी बिताने के लिए। अब आगे क्या होगा, क्या वो दोनों दोबारा वापस आएंगी या किसी और से शादी कर लेगी, ये सब हमें दिखाया नहीं जाता। सो इसी के साथ ये स्टोरी खत्म। गाइस, अगर आप भी मेरी तरह लव स्टोरीज के शौकीन हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।